नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हुई है कड़ाके की ठंड, यानी इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे के दृश्य जो देख रहे हैं आप, इस समय हम मीरा साहब में हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। पर ग्रामीण क्षेत्र के साथ अगर नेशनल हाईवे की बात करें या अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। यानी पूरी तरह से धुंध है, क्योंकि दिसंबर भी जा रहा था, नया साल भी आने वाला है, जनवरी आने वाला, ठंड का कहीं उतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। पहाड़ी इलाकों में तो था। अगर बात करें घाटी की तो घाटी में भी चले स्नान शुरू हो चुका था। पर अगर जम्मू की बात करें कि जम्मू में इस तरह का यानी कि प्रभाव नहीं देखने को मिला था जो असल में ठंड में होता है। पर आज वाकई ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज हर कोई ठिठुर रहा है और देख रहे हैं आप हर जगह धुंध ही धुंध है। तो अपनी जनता से निवेदन करते हैं, धुंध में आप जब भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खास करके चलाते हैं तो ध्यान से चलाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि धुंध के चलते रास्ता नहीं दिखता। अगर जो नेशनल हाईवे की ओर जा रहे हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं वो भी ध्यान से अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। इन चीज़ों को बड़ा ही चौकन्ना रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब धुंध पड़ती है आप देखते हैं शीशे के ऊपर, अगली गाड़ी के ऊपर बिल्कुल आगे देखिए, अभी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा होगा। बड़ी मुश्किल से अगर कोई गाड़ी जा रही हो या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जा रहा होगा, आपको उनकी लाइट के माध्यम से दिखेगा कि वाकई कोई गाड़ी आई है। कई बार ऐसी चीज़ें होती, कई अगर कुछ देर पहले पीछे जाए तो कई बार हमने ऐसे हादसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते देखे हैं कि इसी तरह से कई बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो जब 2 व्हीलर्स पे जो लोग सफ़र करते हैं, जिनके पास 2 व्हीलर है और 2 व्हीलर के माध्यम से अपनी डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचे, अपने काम काज में जाते हैं, उनके लिए भी ये सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही हेलमेट पहनी हो उन्होंने, भले ही पूरी जो ट्रैफिक रूल को फॉलो किया, पर धुंध के समय कई बार ऐसा होता है कि रास्ता ना दिखने के कारण अगर सड़कों पर कोई खड्डे हैं या आगे कोई गाड़ी है नहीं चलती, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए हमें सावधानियाँ बरतनी है, हमें चौकन्ना रहना है, ताकि इस तरह की परेशानी में हम ना पड़े, हमारे साथ साथ दूसरों को भी परेशानी ना हो। क्योंकि इस समय का जो मौसम है, अब लगभग दिसंबर जाने ही वाला, यानी 2 से 4-5 दिन के अंदर ही, आज अगर जिस तरह से बात करें आज 28 है, यानी 3 दिन के बाद अगर ये कहीं नए साल में 2024 में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं हर एक का साल जो है ये नया साल खुशियों भरा हो, मंगलमय हो और जो उनकी मनोकामना है पूरी हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साल के अंत में कोई ऐसे हादसे, अगर पिछले साल की बात करें कि किस तरह से जबकि नए साल में जो 31 दिसंबर मनवाने के लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए थे, जिसमें लगभग 11 या 12 लोगों की जान चली गई थी, उनकी भी इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी और चल रही थी। पर ये जरूर कहेंगे नुकसान तो हुआ ना, पर इस चीज़ों को ध्यान में रखना भी हमारा ज़रूरी है कि आप नए साल की खुशियां तो मना रहे हैं, पर उन खुशियों में ये कहिए कि किसी को नुकसान ना हो, ना हमारी वजह से ना हमें नुकसान हो। खुशियां तभी दुगनी होती है अगर आप शांतिपूर्वक उन खुशियों को की हिस्सेदारी करें, अपनों को साथ शामिल करें। और ये नहीं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि नए साल में लोग सड़कों पर, कई लोग, हम सबकी बात नहीं करें, कुछ ऐसे हादसे भी पेश आते हैं कि हुल्लड़बाजी सड़कों पर करते हैं, गाड़ियां बीच में खड़े करके हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं परेशानी का सामना होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बड़ी एक घटना बवाल बनकर सामने आता है। तो इन चीज़ों से हमें परहेज करनी है। नए साल का वेलकम कीजिए और 2023 का बाय बाय कीजिए। खट्टी मीठी यादें आपकी होंगी, उन्हीं यादों को लेकर आपने आगे चलना है कि किस तरह से नया साल खुशियों भरा हर एक के लिए, ये ना कि खुशियाँ आने से पहले ही परेशानी में आप पड़ जाए। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लोग तैयारियां कर रहे, नए साल की खुशियाँ मना रहे कि नया साल आ रहा है, 2023 को अलविदा कहेंगे और 2024 को हम वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ अब मौसम जो है, मौसम ने करवट पूरी तरह से बदल ली है जम्मू में भी। और इस समय आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, फॉगी और छोटी छोटी ऐसे लग रहा है कि बारिश की बूंदें पड़ रही है, क्योंकि मौसम वैसे भी अभी कहेंगे तो इतनी ज़्यादा करवट नहीं बदली थी, जिसके चलते खुश्क ड्राई मौसम था और उसके चलते खांसी, जुकाम, बुखार, हर तीसरा व्यक्ति जो था इस बीमारी से, इस वायरल फीवर से ग्रस्त था। तो बारिश जब होगी उसके बाद ही मौसम में थोड़ी नरमी आएगी और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि इन बीमारियों से राहत मिलेगी। जब तक बारिश नहीं होगी तो इस तरह की बीमारियां चलती रहेंगी, वायरल चलता रहेगा। तो साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि आज हर जगह आपको धुंध देखने को मिल रही है, चलने में भी दिक्कत हो रही है, खास करके 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। तो ध्यान से चलिएगा, सतर्क रहिएगा। और जो लोग घरों में हैं, अब गरम गरम चाय पीजिए, चाय के साथ पकौड़े बनाइए, चाहे आलू गोभी मूली के परोंठे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ करिए, क्योंकि सर्दी में खाने का मजा है, खाने का भी और कपड़ा पहनने का भी। और गर्मी की अगर बात करें, गर्मी में खाने पीने से लोग परहेज करते हैं, क्योंकि
इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसी तरह से ठंड भी जो है, अब देखा जाए तो पहले की कुछ देर पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की बात हो, सितंबर में जब हम सितंबर या अक्टूबर में जब हम जो नवरात्रे माता रानी के आते थे और रामलीला देखने को जाते, तो ठंड होती थी, ठुठरते थे हम कंबल वगैरह शॉल वगैरह लेकर जाते थे। तो अब वो मौसम आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खत्म होती जा रही है कि अब मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दी। ठंड कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, पर ठंड के कुछ ही मतलब महीने होते हैं। यानी जिस तरह से अब दिसंबर आ जाके ठंड पड़ी है और लोहड़ी के बाद जब 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, उसके बाद वैसे ही मौसम करवट बदल लेता, काफ़ी ठंड में फ़र्क आता। तो थोड़े दिन है ठंड के, तो एंजॉय कीजिए बिल्कुल, और साथ ही साथ सतर्क और सावधान रहिए। जब आप नेशनल हाईवे की ओर जाते हैं या आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर कहीं जाते हैं, तो ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, ताकि आप सुरक्षित रहें अपने परिवार के लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।